अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है सेकंड लेक्चर है, ठीक है, सर्किट एंड डिवाइसेस का। और आज के लेक्चर में हम डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको स्टडी करेंगे। बच्चों, तमाम बच्चों को आवाज़ आ रही है? बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? ओके, गुड। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पी एन जंक्शन डायोड जो है वो स्टडी किया था, ठीक है। तो आज हम डायोड की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम स्टडी करेंगे कि जब करंट अप्लाई होता है डायोड पे तो डायोड किस तरह बिहेव करता है। तो उसके लिए देखें, एज यू लर्न इन द लास्ट सेक्शन, डायोड इज अ सेमी कंडक्टिव डिवाइस made with a single PN junction. A diode conducts current when it is forward biased, when the bias voltage exceeds the barrier potential. डायोड प्रिवेंट्स करंट व्हेन इट इज रिवर्स बायस। जब ये रिवर्स बायस होता है तो उस वक्त करंट इसमें से फ्लो नहीं करता। और जब तक करंट क्या हो, लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, तब तक करंट जो है वो डायोड में से फ्लो नहीं करता। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कंडीशंस, ठीक है। तो करंट जो है वो तब तक फ्लो नहीं करता। उसके बाद देखें, आज जो हम लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं उसमें है डिस्क्राइब द बेसिक डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बेसिक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द डायोड वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड डायोड सिंबल, ठीक है। स्टैंडर्ड डायोड सिंबल जो है वो देखना है। टेस्ट अ डायोड विद एन ओहममीटर, डिस्क्राइब 3 डायोड अप्रॉक्सीमेशंस। तो ये हमारा आज लेक्चर का कंटेंट है, इसको हमने कवर करना है। तो सबसे पहले देखें डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि ये फिगर 16 में देखें, ये आपको दिखाया गया है, इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। Figure 16 is a graph of diode voltage versus current known as VI characteristic curve. The upper right quadrant से क्या मुराद है, ये वाला quadrant, ठीक है। इस ग्राफ का ये वाला हिस्सा upper right quadrant of the graph represents the forward biased condition. As you can see, there is a little forward current, ठीक है। IF जो है वो शुरू में देखिए बहुत ही कम है उसकी वैल्यू, और फॉरवर्ड बायस बिलो द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। इस ये बैरियर पोटेंशियल है, इससे पहले जो आई की वैल्यू है ये बहुत ही कम है यहाँ पे। एज द फॉरवर्ड वोल्टेज अप्रोचेस द वैल्यू ऑफ द बैरियर पोटेंशियल, जैसे वो बैरियर पोटेंशियल तक उसकी वैल्यू पहुँचती है द करंट बिगिंस टू इंक्रीज, ठीक है। तो करंट देखें यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जिससे करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। Once the forward voltage reaches the barrier potential, the current increases drastically and must be limited by a series resistor. लेकिन जैसे ही वो बैरियर पोटेंशियल से वोल्टेज जो है आपका बढ़ता है तो करंट जो है ड्रास्टिकली तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। ये देखें यहाँ पे करंट जो है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, एक तेज स्लोप बन रही है। The voltage across the forward biased diode remains approximately equal to the barrier potential. तो ये देखिए, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस है। जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियली क्या है, करंट जो है वो बहुत कम है, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल जो है बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तो करंट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और इसी तरह जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो हमारे पास जो रिवर्स में करंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, अनलेस कि वो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे पहुंचे और वहाँ पे जाके ब्रेक डाउन होता है, और फिर जो है रिवर्स करंट जो है वो डायोड में फ्लो करना शुरू करता है और डायोड जो है यहाँ पे डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये डायोड की करैक्टरिस्टिक्स हैं। वी एफ, ये देखें जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है
VR रिवर्स बायस वोल्टेज है, IF जो है फॉरवर्ड करंट है आपके पास, और IR जो है वो रिवर्स करंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास डायोड की VI करेक्टरिस्टिक कर्व। इसको फर्दर भी देखते हैं, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से होता है। सॉरी, द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, अब वो लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट यानी इस वाले सेक्शन की बात कर रहा है, ये है लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस सेक्शन की जब बात वो कर रहा है तो क्या कह रहा है, द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिवर्स बायस कंडीशन। As the reverse voltage VR increases to the left, the current remains near zero until the breakdown voltage VBR जिसको कहते हैं। Then breakdown occurs। ठीक है, जब ब्रेकडाउन होता है तो आपने देखा है लाइन तेजी से नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब जो रिवर्स करंट है वो तेजी से बढ़ रहा है। There is a large reverse current which if not limited, ठीक है, अगर उसको वो which when breaks down there is a large reverse current which if not limited can destroy the diode। ठीक है, वही बात वो कह रहा है कि अगर वो कंट्रोल ना हो तो क्या करता है, वो डायोड को डैमेज कर सकता है या डायोड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। So typically the breakdown voltage is greater than 50 volts। ठीक है, आम जो हमारे पास डायोड जो होते हैं उनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो greater than 50 volts होता है for most rectifier diodes। Remember that most diodes should not be operated in reverse breakdown। मोस्टली जो हमारे पास डायोड होते हैं वो रिवर्स ब्रेकडाउन में यूज़ नहीं होते या ऑपरेट नहीं होते। तो डायोड सिंबल जो है, डायोड सिंबल कौन से होते हैं, उसमें एनोड होता है और कैथोड के से जाहिर करते हैं, एनोड को ए से जाहिर करते हैं। फिगर 17A, अभी आपको डायोड का सिंबल भी दिखा देते हैं। ये देखें डायोड का सिंबल, ये डायोड है आपके पास, ये हिस्सा उसका नेगेटिव होता है और ये वाली साइड पॉजिटिव होती है। तो उसके बारे में देखें, एनोड और कैथोड क्या होते हैं, उसमें शोज द बेसिक डायोड स्ट्रक्चर एंड द standard schematic symbol for a general purpose diode। The arrowhead in the symbol points in the direction opposite the electron flow। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, पॉजिटिव साइड होती है और नेगेटिव साइड होती है। द टू टर्मिनल्स ऑफ द डायोड आर द एनोड ए एंड कैथोड के होता है। द एनोड इज द पी रीजन, एनोड क्या आपके पास पी रीजन है, ठीक है, होल्ड है उसमें, एंड द कैथोड इज द एन रीजन। कैथोड के आपके पास एन रीजन है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, आपने डायोड के सिंबल भी पहले देखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखें इसको, व्हेन द एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड द डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड करंट IF इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड जो फ्लो करता है। Remember that when the diode is forward biased, the barrier potential VB always appears between the anode and cathode. As indicated in the figure, when the anode is negative with respect to the cathode, the diode is reverse bias हो जाता है। तो ये बाइसिंग हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, ये उसी को रिपीट कर रहा है, सिंबल को और उसकी बाइसिंग को बता रहे हैं। उसके बाद देखिए कि हमारे पास डायोड जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे होता है, ये आपने बेसिक डायोड स्ट्रक्चर एंड सिंबल, ये देखिए बेसिक डायोड स्ट्रक्चर और ये सिंबल है उसका। यहाँ पे ये देखिए एनोड है, ये आपको एनोड है साइड, और ये वाली साइड क्या है आपके पास, कैथोड है, और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं और एनोड को ए से रिप्रेजेंट। अब ये आपके पास जो ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, इसमें देखिए पी रीजन है, ये बैरियर पोटेंशियल है, डिप्लीशन रीजन जिसको कहते हैं हम, ये एन रीजन है, और ये आपके पास मेटल कॉन्टैक्ट्स है जहाँ से हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, मेटल कॉन्टैक्ट्स एंड वायर लीड्स। देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, वो कहता है पॉजिटिव एंड जब डायोड के पॉजिटिव एंड के साथ आपका जुड़ा होता है तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ होता है इस केस में। लेकिन जब नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ जुड़ जाए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है, या इसका जो नेगेटिव हिस्सा है वो इसके बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ जाए तो भी ये रिवर्स बायस कहलाएगा। ठीक है, तो डायोड स्ट्रक्चर, स्कीमेटिक सैंपल एंड बेसिक सर्किट्स ये आप देख रहे हैं इधर। ठीक है, सिंबल हो गया और ये उसकी बाइसिंग हो गई। नेक्स्ट ये देखिए टिपिकल, ये मुख्तलिफ किस्म के डायोड्स हैं, इनका एनोड और कैथोड देखें, ये डायोड है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डायोड आप यूज़ करेंगे लैब में, इस तरह का होगा वो,
तो ये उसकी एनोड साइड होगी, यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग होगी और ये उसकी कैथोड साइड होगी। तो इसी तरह ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के डायोड्स हैं, ये सारे तो आप यूज़ नहीं करेंगे इधर, तो लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए है कि किस किस टाइप के डायोड जो हैं वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं या मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये इनका एनोड कैथोड, इसका ये कैथोड है और ये एनोड है, इसका ये कैथोड है और ये एनोड साइड है, और इसी तरह बाकी सबके भी आप सिंबल्स जो हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है डायोड अप्रॉक्सीमेशंस। ठीक है, हमारे पास 3 डायोड अप्रॉक्सीमेशंस हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन होगी वो है आइडियल डायोड मॉडल। ठीक है जैसे कि नाम से जाहिर है कि आइडियल डायोड मॉडल है, तो इसमें क्या होगा कि हम इसमें ना तो बैरियर पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, ठीक है, और ना रिवर्स करंट जो है उसको कंसीडर करेंगे। देखिए ये क्या होता है, द सिंपलेस्ट वे टू विजुअलाइज डायोड ऑपरेशन इज टू थिंक ऑफ इट एज ए स्विच, यानी एक स्विच की तरह है सिर्फ ये। व्हेन फॉरवर्ड बायस, जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है, द डायोड आइडियली एक्ट्स एज अ क्लोज्ड ऑन स्विच, तो एज ए क्लोज्ड ऑन स्विच की तरह ये बिहेव करता है। एंड व्हेन रिवर्स बायस, और जब रिवर्स बायस किया जाता है तो ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। अच्छा, उसके बाद देखिए द VI characteristics curve for this model is also shown in part C, वो भी देखते हैं। Note that the forward bias voltage VF and the reverse current I are always zero in the ideal case। तो देखें ये आपके पास आइडियल डायोड की डायग्राम है, इसमें ये पॉजिटिव साइड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है थ्रू रजिस्टर R, और ये इसके इक्विवेलेंट है सर्किट के कि आपके पास जो है स्विच जो है वो क्लोज है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है यहाँ से, और इसकी देखें डायग्राम कैसे बनेगी। रिवर्स केस में जो आइडियल डायोड है वो क्या हो जाएगा आपके पास, रिवर्स केस में ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये ओपन स्विच हो जाएगा जिसकी अभी हमने बात। और अगर हम इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, तो ये देखें इसका रिवर्स बायस में करंट बिल्कुल ज़ीरो होगा रिवर्स करंट, और फॉरवर्ड बायस में अगर आइडियल है तो ये करंट यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इसको कंडक्ट करना चाहिए और करंट यहीं से इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो क्यों नहीं होता वो हम आगे अभी देखते हैं दूसरे मॉडल्स में, क्योंकि हमने अभी कुछ चीज़ें इसकी डायोड की कंसीडर नहीं की। तो नेक्स्ट देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें थोड़ी सी। दिस आइडियल मॉडल ऑफ कोर्स नेग्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल, यानी जो बैरियर पोटेंशियल है उसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंसेज एंड अदर पैरामीटर्स वो भी नेग्लेक्टेड हैं। यू मे वांट टू यूज द आइडियल मॉडल व्हेन यू आर ट्रबल शूटिंग, तो ट्रबल शूटिंग के केस में जो है आप उसको आइडियल जो डायोड है उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब सेकंड जो हमारे पास आता है आइडियल के बाद वो है प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में क्या होगा कि हम जो बैरियर पोटेंशियल है जो कि सिलिकॉन के केस में हमने कंसीडर किया था 0.7 वोल्ट, उसको हम कंसीडर करेंगे कि बैरियर पोटेंशियल भी मौजूद है। The next high level of accuracy includes the barrier potential in the diode model. In this approximation, the forward bias diode is represented as a closed switch in series with a small battery। ठीक है, तो इस केस में ये क्या होता है कि सीरीज में स्मॉल बैटरी जो है वो कनेक्टेड है, और उसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू द बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, जैसा कि फिगर 20A में भी शो किया गया है। द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी इज टुवर्ड द एनोड। ठीक है, पॉजिटिव एंड जो है वो एनोड की तरफ है। कीप इन माइंड दैट द बैरियर पोटेंशियल ओनली हैज द इफेक्ट ऑफ अ बैटरी व्हेन फॉरवर्ड बायस, सिर्फ फॉरवर्ड बायस के केस में बैटरी का इफेक्ट ये देता है। Applied because of forward bias voltage, V bias must overcome the barrier potential before the diode begins to conduct current। ठीक है, तो ये एक बैटरी होती है जो रिवर्स कह लें कि अप्लाई की जाती है, जो उसको ओवरकम करता है आपका जो पोटेंशियल है, फिर उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होती है। द रिवर्स बायस डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओपन स्विच, और रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा एज इन द आइडियल केस, बिकॉज द बैरियर पोटेंशियल, सॉरी फॉर दिस, बिकॉज वो कह रहा है क्यों होगा ऐसा,
The reverse bias diode is represented by an open switch as in the ideal case because the barrier potential does not affect reverse bias as shown in figure 20. The VI characteristic curve for this model is shown in figure 20C. ये देखें, अब आपके पास जब पोटेंशियल बैरियर आ जाता है तो फॉरवर्ड बायस में तो ये ठीक बिहेव करेगा जैसे ये क्लोज स्विच हो, लेकिन रिवर्स बायस में ये फिर ओपन स्विच की तरह ही बिहेव करेगा। हाउएवर आपके पास जो वी करेक्टरिस्टिक होगी वो अब थोड़ी डिफरेंट होगी। पहले यहीं से लाइन ऊपर जा रही थी, करंट इंक्रीज हो रहा था क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कंसीडर नहीं किया था आपने। अब आपने बैरियर पोटेंशियल कंसीडर किया है तो लाइन यहाँ तक आएगी। जब आपका वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से हायर होगा तब कंडक्शन स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास जो है कौन सा प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ डायोड हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? सबको आवाज़ आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? गुड। चलें उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, मज़ीद आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखें कि हमारे पास कंप्लीट डायोड मॉडल है जो कि तीसरा मॉडल है। इसमें कंप्लीट डायोड मॉडल में देखें हम क्या कर रहे हैं। वन मोर लेवल ऑफ एक्यूरेसी विल बी कंसीडर्ड एट दिस पॉइंट। फिगर 21 it shows the forward bias diode model, ठीक है, फॉरवर्ड बायस डायोड मॉडल। और बी जो है वो रिवर्स बायस डायोड मॉडल जो है वो शो करवा रहे हैं with both barrier potential and the low forward dynamic resistance भी है इसमें। Figure 21 में shows how the high internal reverse resistance affects the reverse biased model. The characteristic curve is shown in figure. ये देखिए, ये आपके पास जो फॉरवर्ड बायस है तो ऐसे ही है जैसे ये बैटरी है और ये स्मॉल पोटेंशियल बैरियर की वजह से और रेजिस्टेंस और आपका स्विच क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास डायोड मॉडल है। जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है कि आपके पास ये स्विच जो है ओपन हो जाता है, लेकिन क्या है आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए कि आउटपुट फॉर्म जो है वो किस तरह आ रही है आपके पास। ये देखिए रिवर्स में पहले आपके पास करंट बिल्कुल ज़ीरो था। इसमें डिफरेंस ये है कि रिवर्स में अब आपने थोड़ा सा करंट जो है वो कंसीडर किया है, स्मॉल रिवर्स करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स होता है ये, और ये हाई रिवर्स रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा करंट फ्लो कर जाता है। और फॉरवर्ड ये देखें, इसमें आपके पास ये 0.7 तक आके फिर स्लोप जो है इंक्रीज होती है, स्लोप ड्यू टू द लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में बहुत लो है, इस वजह से आपकी ये स्लोप तेज़ी से ऊपर जा रही है। ये देखिए करंट जो है वो तेज़ी से शूट करता है ऊपर की तरफ। तो वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। फॉरवर्ड करंट इसमें मिली एम्पेयर्स में चला जाता है और ये रिवर्स वोल्टेज इस साइड पे शो कर रहा है। तो बच्चे ये तीन मॉडल हैं, तीन मॉडल ये आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट में देखें, दोबारा देख लेते हैं एक मरतबा, क्विक गो थ्रू करते हैं। देखें फर्स्ट मॉडल में आपके पास ना बैरियर पोटेंशियल है ना रिवर्स करंट है, तो आपके पास देखें जो वोल्टेज है फॉरवर्ड वोल्टेज के रिस्पांस में करंट तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट आपके पास जो मॉडल था वो था प्रैक्टिकल मॉडल। उसमें क्या था, सिर्फ बैरियर पोटेंशियल कंसीडर किया था, रिवर्स करंट अभी भी कंसीडर नहीं किया। तो बैरियर पोटेंशियल में क्या था, यहाँ तक आपकी वैल्यू आती थी और फिर इंक्रीज कर जाती थी स्ट्रेट ऊपर, क्योंकि हमने लो रेजिस्टेंस भी कंसीडर नहीं की, या वो क्लोज स्विच है या फिर ओपन स्विच। तो ये आपके पास कंप्लीट प्रैक्टिकल मॉडल हो गया। और फिर फाइनली हम कंप्लीट मॉडल पे जाते हैं, तो उसमें देखते हैं हमारे पास स्मॉल, ये देखें रेजिस्टेंस भी है स्मॉल और उसके अलावा बैरियर पोटेंशियल भी है। तो उस केस में हमारे पास ये स्लोप थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है यहाँ पे। इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है कि थोड़ी सी कर्व है इस तरह। और रिवर्स करंट जो है वो भी हमारे पास है, ठीक है, कंप्लीट डायोड मॉडल। तो ये तीन डिफरेंट डायोड मॉडल्स हैं जिनको हमने देखा है, ठीक है। तीनों में जो डिफरेंस है वो आपने जहन में रखना है। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट जो
टॉपिक आ रहा है, जो चीज़ आ रही है वो है डायोड रेक्टिफायर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन बेसिकली प्रोसेस होता है टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो डायोड को भी हम एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं, क्योंकि ये वन डायरेक्शन जो फॉरवर्ड बायस होता है तो ये करंट पास होने देता है, और रिवर्स को ये ब्लॉक कर देता है, तो ये एज ए रेक्टिफायर यूज हो जाता है। ये देखिए, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक करंट इन अदर डायरेक्शन, डायोड्स आर यूज्ड in circuits called rectifiers that convert AC voltage into DC voltage. Rectifiers are found in all DC power supplies that operate from an AC voltage source. ठीक है, तो इस सेक्शन में देखें हम क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब अ बेसिक डीसी पावर सप्लाई, explain the process of half wave and full wave rectification, describe how diode functions in a rectifier, determine the average value of a half wave rectified voltage, determine the average value of a full wave rectified voltage, और आखिर में डिफाइन पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें क्या होता है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जैसे नाम से जाहिर है कि आपका जो इनपुट साइकिल होगा, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल साइनोसॉइडल साइकिल है जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब थ्योरी में बहुत ज़्यादा नहीं मैं डिटेल में जाऊंगा, इसमें ये आप लोग रीड करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम से, आपको क्लियर भी हो जाएगा। और ये फार्मूला जो है, ठीक है, वी एवरेज वो होता है वी पी आउटपुट पीक वोल्टेज आउट ओवर पाई। तो ये होता कैसे है इसको देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। ये देखिए, ये आपके पास जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये आपके पास जो है इनपुट सिग्नल है। अब ये जो इनपुट सिग्नल है इसमें देखें, सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट है। अब जब पॉजिटिव पार्ट होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, तो डायोड के इस साइड पे भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डायोड जब पॉजिटिव होगा तो उस केस में देखें क्या होगा कि पॉजिटिव को डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस में आपको पता है डायोड हाफ साइकिल के लिए इसको कंडक्ट करेगा, तो आउटपुट पे आपको जो वेव फॉर्म मिलेगी वो इस तरह की होगी, वी आउट, यानी ये सिग्नल यहाँ से पास होके आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। अच्छा, अब देखें जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड में देखें आपके पास ये T0 से T1 तक हो गया, उसके बाद T1 से T2 टाइम तक जो आपके पास सिग्नल है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब आएगा आपके पास, ये नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव करेगा, तो आपको पता है ये डायोड की पॉजिटिव साइड है, और नेगेटिव आपने अप्लाई किया है तो करंट जो है वो 0 एम्पेयर है, यानी करंट यहाँ से बिल्कुल पास नहीं होगा। तो क्या होगा, आपका सिग्नल जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रेट वेव फॉर्म मिल रही है, T1 से T2 जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मिल रही है। अच्छा, उसके बाद देखें ये अगर ऑपरेशन इसी तरह चलता जाए, ऑपरेशन ड्यूरिंग नेगेटिव अल्टरेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज, क्या होगा, आपका पॉजिटिव जो साइकिल है वो तो पास होता जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव है वो सारा ब्लॉक होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो वेव है वो हाफ वेव रेक्टिफाई हो रही है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है, यानी पूरी वेव रेक्टिफाई नहीं हो रही, हाफ रेक्टिफाई हो गई, पास हो गई, और हाफ जो है वो ब्लॉक हो गई। फिर हाफ पास पॉजिटिव साइकिल जो है इसके वो पास हो रहे हैं, जबकि नेगेटिव साइकिल्स जो हैं वो सारे ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाफ वेव आउटपुट वोल्टेज फॉर थ्री इनपुट साइकिल जो है ना, ये हमने इसको शो करवा दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए हमने इसमें डायोड पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट जो है वो अभी कंसीडर नहीं किया था, तो कीप इट सिंपल, हमने वो कंसीडर नहीं किया था, उसको भी कंसीडर करते हैं। जब हम बैरियर पोटेंशियल का इफेक्ट भी कंसीडर करेंगे तो हमारे पास देखें जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसमें जो इनपुट वोल्टेज है उससे हमारी सप्लाई कितनी कम होगी, जितना के पोटेंशियल बैरियर है, और जो कि सिलिकॉन के केस में क्या होता है 0.7 वोल्ट। तो ये वैल्यू हमें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ हमारा बैरियर पोटेंशियल जो है वो कंज्यूम हो जाता है उस बैरियर पोटेंशियल, या मैंने जो बताया था आपको ऑब्स्टेकल को या स्पीड ब्रेकर को ओवरकम करने में। ठीक है, तो 0.7 जो वोल्ट है इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। इसको देखें थोड़ा सा, इफेक्ट ऑफ डायोड बैरियर पोटेंशियल और हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज। इन प्रीवियस डिस्कशन
The diode was considered ideal when the diode barrier potential is taken into account, as in the practical model discussed in section 3. Here is what happens. During the positive half cycle, the input voltage must overcome the barrier potential before the diode becomes forward biased. अच्छा, उसके बाद देखें, this results in a half wave output voltage with a peak value that is 0.7 वोल्ट. अब 0.7 वोल्ट जो है ये तो कंज्यूम हो गया टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर. अब ये वैल्यू जो है ये लेस हो जाएगी, फाइनल जो आपकी वीपी आउट आएगी, जो आपका पीक आउटपुट वोल्टेज है उसमें से माइनस 0.7 हो जाएगा, यानी लेस देन द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज, जैसा कि ये इस इक्वेशन में भी दिखाया हुआ है और यहाँ पे भी शो करवाया 0.7. और ये जो वेव है क्या होगा, इसका वोल्टेज वीपी आउट जो होगा वो वीपी इन से 0.7 वोल्ट जो है वो लेस हो जाएगा. ठीक है. So when you work with diode circuits, it is often practical to neglect the effect of barrier potential. तो बैरियर पोटेंशियल जो है इसका इफेक्ट जो है यूजुअली हम निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे पहले हमने केस में किया. तो क्यों? क्योंकि आपके पास जो पीक वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज मच ग्रेटर, क्योंकि ज़्यादा होती है, एटलीस्ट 10 टाइम्स देन द बैरियर पोटेंशियल. तो वो बैरियर पोटेंशियल से कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर दें. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV क्या होता है. अब जब आपके पास साइनोसॉइडल वेव थी तो उसमें पॉजिटिव साइकिल आ रहा था, फिर नेगेटिव साइकिल भी आ रहा था. अब जब नेगेटिव साइकिल आता है तो वो डायोड के साथ रिवर्स बायस हो जाता है और वो इसमें से पास नहीं होता. लेकिन डायोड के ऊपर उसकी वजह से स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है चार्ज का, क्योंकि ये रिवर्स बायस है. तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, नेगेटिव साइकिल का केस जब होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है इनवर्स वोल्टेज की, उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं या मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कह सकते हैं. Sometimes designated as PIV, peak inverse voltage. This occurs at the peak of each negative alteration of the input cycle when the diode is reverse biased. डायोड जब रिवर्स बायस होता है, जैसे बताया कि उस वक्त ये डायोड के ऊपर अप्लाई होता है. दिस कंडीशन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 27. ठीक है, ये फिगर में भी डिस्क्राइब की गई है. द PIV इक्वल्स द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड द डायोड मस्ट बी कैपेबल ऑफ. अब देखें कि डायोड जो है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो इस पीक इनवर्स वोल्टेज को बर्दाश्त कर ले. अगर नहीं करेगा तो डायोड जो है वो डैमेज हो सकता है और सर्किट आपका जो है वो सारा स्पॉइल हो जाएगा. एंड द डायोड मस्ट बी केपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग दिस अमाउंट ऑफ रेपिटेटिव रिवर्स वोल्टेजेस, जैसा कि ये शो करवाया गया. तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका डायोड जो है वो सही फंक्शन करता रहे. एंड डायोड मस्ट बी केपेबल टू बेयर दिस पीक इनवर्स वोल्टेज. उसके बाद देखें द फुल वेव रेक्टिफायर है. फुल वेव रेक्टिफायर जैसे नाम से जाहिर है कि आपने पूरी की पूरी जो वेव है आपके पास उसको आपने रेक्टिफाई करना है. अच्छा, पूरी की पूरी जो वेव है उसको रेक्टिफाई करने के लिए देखें कौन कौन से मेथड हैं. एक तो देखें ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम में दिखा दिया कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है उसको हम देखते हैं कि कौन से सर्किट होते हैं या किस तरह के सिस्टम होते हैं जो आपके जो वेव है इनपुट वेव को कम्प्लीटली इसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं आउटपुट फुल वेव रेक्टिफिकेशन. ठीक है, फुल वेव आपको रेक्टिफाई जो है वो मिल जाती है. ये देखें आपके पास ये AC सिग्नल है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर है और ये सारी की सारी वेव जो है आपको मिल रही है. इसमें से हाफ इसका जो पीस है जो नेगेटिव साइकिल है वो भी आपके पास रेक्टिफाई हो गया. तो ये कैसे होता है इसको देखते हैं. उसके अलावा उससे पहले आप ये देखें द एवरेज वैल्यू फॉर अ फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट. फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो आउटपुट है उसकी वैल्यू देखें, एवरेज क्या होती है 2 VP आउट हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है. ठीक है, तो ये इसका फार्मूला 2 VP 2/पाई जो है उसकी वैल्यू होती है 0.637. तो 0.637 VP आउट हो जाएगी. अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास जो है
सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर है। अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसके बिल्कुल मिड में यहाँ पे टैप होती है और यहाँ से ये ग्राउंड किया होता है, ठीक है। इसके इस सिरे पे भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है सेकेंडरी, और इस पॉइंट पे भी सेकेंडरी वोल्टेज मिलता है। जबकि इसका फेज पॉजिटिव है तो इसका फेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। इसी की बेसिस पे देखें आप इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो वो करेंगे। क्या होता है, द सेंटर टैप CT फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस टू डायोड्स कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एज शोन इन फिगर 30। जैसे कि ये शो करवाया हुआ है, ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये इनपुट सिग्नल है, ये फ्यूज है, और ये V सेकेंडरी बाय 2, ठीक है। एक तो ये हाफ हो जाता है वोल्टेज, और दूसरा यहाँ पे देखें ये क्या होता है कि मिड में ग्राउंडेड है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव पोर्शन। The input signal is coupled through the transformer to the secondary. Half of the secondary voltage appears between the center tap and each end of the secondary winding as shown, ठीक है। तो देखिए ये किस तरह ऑपरेशन करेगा। ये D1 लगा हुआ है, ये D2, दो डायोड्स लगे हुए हैं, और उसके बाद ये लोड रजिस्टर है। कोई भी अप्लाइंस है, कोई लाइट हो सकती है, पंखा हो सकता है, जिसके क्रॉस वोल्टेज हमने देखना है। अब देखिए इसमें कि हमारे पास जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा, पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और ये कंडक्ट करके इधर आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगा। और सेम टाइम पे अगर ये पॉजिटिव था तो इधर क्या था, मैंने कहा था नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, नेगेटिव। फिर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ से आया, ये भी नेगेटिव, और ये डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, तो सिग्नल इधर से नहीं पास करेगा आपका, ये इधर से पास कर देगा। हाउएवर सेकंड केस में देखें क्या होगा, सेकंड केस में ये नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पे देखें पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है उसमें पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आएगा तो ये D2 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, D2 कंडक्ट करेगा। तो यही आपके कंडक्ट होके होल्स यहाँ से इधर आ जाएंगे, और आपको जो है आउटपुट वोल्टेज RL के अक्रॉस मिल जाएगा। यानी एक जो हिस्सा है वो यहाँ से आ गया, और जो दूसरा साइकिल था हाफ, वो यहाँ से पास होकर इधर आ गया। तो आपको आउटपुट में दोनों जो साइकिल्स हैं वो मिल गए, यानी दोनों जो पोर्शन थे साइकिल के वो रेक्टिफाइड मिल गए आपको आउटपुट में, ठीक है। तो ये है फुल वेव रेक्टिफिकेशन बाय सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो इसके साथ हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसको देखें, अभी ब्रेक लेते हैं और इसकी देखें अफेक्ट ऑफ टर्न्स रेशियो जो है, जो आउटपुट होती है उसमें देखें आउटपुट किसके बराबर होती है इस केस में, n टाइम्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स, और Vp यानी प्राइमरी आपका जो वोल्टेज है, पीक वोल्टेज जो है इन हो रहा है उसके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला होता है, आपको आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा n टाइम्स जो इन हो रहा है वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फार्मूला है, ठीक है, इस केस में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में। तो इसको ज़रा देखें, अभी जो है वो टाइम जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। मीनवाइल आप इन चीज़ों को देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ विद इन 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। अभी ऑनलाइन रहिएगा।